जितनी आयु चली गई उतनी तो चली ही गई, अब जो आयु बची है मैं जो कह रहा हूं वो कर, विषय विकार का त्याग कर और नाम जप कर। और आगे वर्णन करते हैं, समो संतोष विचार विमल अति सत्संगति, ये चार दृढ़ करि धरु। ये चार बातें अपने दिमाग में, अपने हृदय में रख लो। शम, सबके प्रति व्यवहार आपका सहनशीलमय होना चाहिए। कोई आपकी पूजा करे या कोई आपकी निंदा करे, कोई आपसे मित्रता रखे या आपसे शत्रुता रखे, अपमान करे या सम्मान, आपका व्यवहार क्षम होना चाहिए। ये क्षमता हृदय में धारण करने वाला ही हरिकल्प तरु को प्राप्त कर पाता है। संतोष, कभी किसी से कोई भी मांग नहीं होनी चाहिए। यथा लाभ संतोष सदा, काहू शो कछु न चाहोगो। संतोष समस्त कामनाओं का नाश कर देता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यो नाही। सम और संतोष और विचार विमलति, पवित्र विचार और सत्संगत, इन चार को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। पहली पंक्ति में कहा, विषय विकार को छोड़ो, सार बात पकड़ो, भगवान का नाम जप। जितनी आयु रह गई है उतनी आयु में चार बातें धारण कर लो, क्षमता, संतोष, पवित्र विचार और सत्संगति, साधु संगति, इन चार को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निशेष करि परिहरु। गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान राग द्वेष, इनको जड़ से मिटा दो, बिल्कुल छोड़ दो, निश्चय बचने न पावे, हृदय में ये दोष रहने ही ना पावे। ये सब कैसे होगा? नाम जप, क्षमता, संतोष, सद्विचार, सत्संगति, ये चार बातें अगर हमारे हृदय में नाम जप चल रहा है और क्षमता है, संतोष है, सद्विचार है, सत्संगति है, तो इन 6 विकारों पर निश्चित विजय प्राप्त हो जाएगी। ये राग द्वेष जड़ से मिट जाएंगे। आगे उपाय कह रहे हैं, श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अनुसरु। अमृत में वचन है। कानों से भगवान की कथा के सिवा और बंद कर दो, कुछ मत सुनो, शांत। मोबाइल भी हो तो केवल भगवत चर्चा सुनो, नहीं उसका स्विच ऑफ रखो। मानते हैं आज के आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता है, तो जितना आपको सपोर्ट भजन में दे रहा है बस उतना ही इसका प्रयोग करो। नहीं, बहुत बड़ा परपंच है अपनी जेब में, ये पूरा संसार का परपंच है, बहुत बचिए। श्रवण कथा, मुख नाम, हरि हृदय, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, हरि हृदय, मुख नाम, श्रवण कथा, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम, एक भी बचने न पावे। जो भी हमारी दृष्टि में आए सबकी चरण वंदना, अपने को तृण से नीच समझना, सबको महान भगवान का स्वरूप समझना। श्रवण कथा, मुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रणाम और सेवा, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, रात दिन, बस इतने में हमको अपनी इंद्रियों को रखना है। श्रवण से भगवान की खूब कथा, भक्तों की खूब कथा सुनो, मुख से हरि नाम, हृदय में भगवान का ध्यान, सबको प्रणाम और सबकी ठाकुर सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, जो मिले वो सेवा करो। और कह रहे नयननि निरखी कृपा समुद्र हरि, अग जग रूप भूप सीतावर। नेत्रों से कृपा समुद्र भगवान को ही चराचर विश्व रूप में देखो। सिय राम में सब जग जाने, चिद अचिद लक्षणम सर्वम, राधा कृष्णमयम जगत, संपूर्ण जगत में भगवान विराजमान। ये बिल्कुल बात पक्की समझ लो, बिना ये भाव लाए ठीक नहीं रहेगा। हम ये देखते हैं कि यदि साधन का अभिमान है तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है,
और बात समझ में नहीं आती है। अगर भगवान की कृपा का भरोसा है तो स्वभाव सुधार देते हैं भगवान, जीवन सुधार देते हैं भगवान, सद्गुण प्रदान कर देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कृपा समुद्र हरि, भरोसा रखो कृपा समुद्र हरि का, और ये जितना जग है ये सब उन्हीं का रूप है, ऐसा मानो। नेत्रों से जहां तुम्हारी दृष्टि जाए मेरे प्रभु इसमें विराजमान। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, स्वाराध्य ही नहीं परम स्वाराध्य, मेरे परम इष्ट देव इस रूप में विराजमान है। नेत्रों से कृपा सागर चराचर विश्व में अपने आराध्य देव को, श्री गोस्वामी जी कहे जानकी वल्लभ को देखो, सर्वत्र वही प्रभु विराजमान है। इह भगति वैराग्य ज्ञान, यह भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है। श्रवण से भगवान की कथा, मुख में भगवान का नाम, हृदय में भगवान का ध्यान, चराचर विश्व रूप भगवान का मान करके प्रणाम और सबकी सेवा। इह भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोषण, यह शुभ व्रत आचरु, तुलसीदास शिव मत मार्ग यह, चलत सदा सपने हूं नाहिन डरू। तुलसीदास शिव मत मार्ग यही, चलत सदा सपने हूं नाहिन डरू। यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है, यही हरितोषण व्रत है, यही भगवान को प्रसन्न करने का व्रत है। अतएव भगवान शंकर के द्वारा यह बताया हुआ मार्ग है, ये परम कल्याणमय है। इस मार्ग में चलने में स्वप्न में भी कोई डर नहीं, अर्थात कोई भ्रष्ट नहीं हो सकता, निश्चित भगवान को प्राप्त होगा। कल प्रसंग चल रहा था कि नाम जप करने वाला उपासक यदि 10 नामापराधों से बच जाए तो उसकी भजन में रुचि हो जाए। 10 नामापराधों का वर्णन हुआ था। फिर प्रश्न हुआ कि यदि नामापराध बन जाए या बन गया है तो क्या उपाय है? तो उत्तर था कि हृदय में जलन हो और वही नाम जप किया जाए तो नामापराध का मार्जन हो। हृदय में पश्चाताप होना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, और भगवान नाम जप किया जाए तो नामापराध का शमन हो जाता है। अब पूछ रहे हैं माला यदि नहीं रखता हूं तो नाम जपने में रुचि नहीं होती, संख्या से रुचि नए साधक को होती, नाम भूल जाता हूं। माला रखता हूं तो बड़ा संकोच होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तो बड़े भगत बनते हैं, या कोई प्रणाम नमस्कार मान बढ़ाई देने लगता है कि ये तो बहुत नाम जापक हैं। तो इसमें क्या करें? उत्तर, सारा संकोच छोड़ करके नए साधक को माला अवश्य रखनी चाहिए। माला रखने से जप अधिक होता है, नाम भूलते नहीं है। माला सबको रखनी चाहिए। मन में तनिक संकोच मत करो, क्योंकि ये महामंगलमय कार्य है, इसके लिए संकोच धारण नहीं करना। जो लज्जा छोड़कर भगवान का नाम जप करता है वो अपने को पवित्र कर देता है और सारे विश्व को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सतरति सतरति स लोकान् तारयति। वह स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तारता है, लोक के लोक पावन कर सकता है। इसलिए संकोच छोड़कर, लज्जा छोड़कर माला प्रगट में रखनी चाहिए और गणना युक्त नाम जप करना चाहिए। यदि कोई प्रणाम नमस्कार करे, मान बढ़ाई दे, तो तुम उसे स्वीकार न करो तो तुम्हारी हानि नहीं होगी। किसी को मना नहीं करना। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, बस अंदर से उपेक्षा रखो, अंदर से उसका महत्व मत रखो, तो मान बढ़ाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नाम जप का वास्तविक फल क्या है? उत्तर, नाम जप का वास्तविक फल है श्री कृष्ण प्रेम में रोना, भगवान के प्रेम में रोना। नाम का जब फल प्रकट होगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरय भीन, एगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। आंखों से आंसू बह रहे,
कंठ गदगद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, भगवान की मंगल मूर्ति मानस पटल पर छाई हुई, ये नाम का फल। मुक्ति तो नाम का आनुषंगिक फल भाव है, मुख्य भाव है प्रेम। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश तो आनुषंगिक है, ऐसे ही प्रेम ये सूर्य है और प्रकाश उसका मोक्ष है। इसलिए नाम का फल पूर्ण प्रेम है, भगवत प्रेम। सुना है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या यह सत्य है? विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, हो जाएगा। विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, तो एक नाम में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, एक नाम भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है। एक नाम, 3.5 करोड़ तो बहुत होते हैं। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो। यही बात ध्रुवदास जी ने कहा, हित से आर्त होकर दैन्य भाव से एक नाम पुकार लो तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, अति दीन हित सो होए। प्रेम से द्रवित होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारो तो एक नाम में भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो, तो एक नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक नाम मोक्ष प्रदान कर देगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कल संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि नाम के 3.5 करोड़ आवृत्ति की जाए, 3.5 करोड़ नाम जब किया जाए तो शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा। शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा। 3.5 करोड़ नाम जप करने। आपने बड़ी महिमा सुनाई, तो आप इतना बता सकते हैं कि आपको क्या लाभ मिला नाम जप से? आपको क्या लाभ मिला? मेरे को जो लाभ मिला, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं। हाँ, ये जरूर है कि असंभव को संभव कर दिया नाम ने। बस इतने बोले। मेरे को जो लाभ हुआ, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। महाराज, नाम जप करने वाला अंत समय में यदि बेहोश हो जाता है तो उसकी क्या गति होगी? बेहोश में तो नाम जप नहीं हो पाएगा। नाम जप जीवन भर प्रयास किया है, एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा है, वो अंत समय जब बेहोश होगा तो भगवान उसका नाम स्मरण बन जाएंगे। उस बेहोश की स्थिति में भगवान उसका नाम स्मरण हो जाए। एक भगत को हमने देखा, ललचाते हैं ऐसी मृत्यु हो जाए, अंगुली में काउंटर है, बिल्कुल आखिरी श्वास चल रही, ऐसे राधा राधा राधा, और मात्र 5-6 सेकंड में ये है मृत्यु। मृत्यु का ये है महोत्सव। और मतलब जैसे नृत्य की मुद्रा में राधा 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 राधा, और बस ऐसे चले गए। यदि कोई बेहोश हो जाता है और जीवन भर भजन किया है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बनते हैं और वो भगवान को प्राप्त होता है। आप कृपा करके बताइए कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है। अपवित्र दशा में आप नहीं जप सकते, अपवित्र स्थान में आप नहीं जप सकते, अपवित्र भाव रखकर नहीं जप सकते। नाम में इसकी कोई ना। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। नाम उच्चारण करते ही वो बाहर भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र, इसकी कोई विधि नहीं। कई जगह मंत्र को अविधि पूर्वक जप करने से हानि भी हो जाती है, लेकिन नाम जप करने से लाभ ही लाभ होता है। नाम जप करने से कभी भी किसी भी दशा में हानि नहीं हो सकती। क्या मंत्र का अर्थ जाने बिना, बिना भाव के अगर जप हो तो फल देता है? हर शब्द ब्रह्म है। वैदिक, तांत्रिक आदि जो भी मंत्र हैं सब शब्दात्मक हैं, उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। बिना समझ के, बिना भाव के भी जप करने पर मंत्र अपनी सामर्थ्य से उसका कल्याण कर देता है।
हमने सुना है महापुरुष जन आज्ञा करते हैं कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें समय नहीं मिलना चाहिए अन्य कार्य के लिए। यदि हम नाम जप छोड़ देते हैं तो निकम्मी इंद्रिया और मन ये हमें भोगों में फंसा देते हैं। जिसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रमाद के लिए अवसर ही ना रहे। इसलिए जितने भी त्यागी बैरागी वैष्णव भक्त जन हुए उन्होंने नियम बनाया है और नियम पूर्वक जप किया है। 3 लाख नाम जप का रोज का नियम जो लिए हुए है वो निश्चित भगवत प्राप्ति करेगा। कुछ नियम तो होने चाहिए। साधना क्या है? साधना उसे कहते हैं जो प्रपंच से अलग कर दे, प्रपंच से हटाकर श्री भगवान में लगा दे, उसे साधना कहते हैं। भगवान की अखंड नाम स्मृति में डुबो दे, विषयों से उपरति को प्राप्त हो जाए। त्याग वैराग्य उपरति, विषय की उपस्थिति पर भी ये विषय भोग है, ऐसी स्मृति ही ना रह जाना उपरति होती है। विषयों के प्रति रस बुद्धि है, विषयों का त्याग कर दिया, इसे त्याग कहते हैं। और विषयों के प्रति रस बुद्धि भी खत्म हो गई, उसे वैराग्य कहते हैं। पर उसको ज्ञान रहता है कि विषय है, लेकिन ये विषय है ऐसा ज्ञान भी न रहना, उसे उपरति कहते हैं, इसे साधना कहते हैं। इतना भगवान नाम जप करे कि विषय की उपस्थिति में भी विषय भोग की इच्छा ना हो, ये वैराग्य। और ये विषय है ऐसा बोध ही ना हो, उसे उपरति कहते हैं। ये साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती? वहीं क्यों लड़खड़ाता रहता है साधक? जब तक शरीर में अहंकार है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जब तक शरीर संबंधी भोगों में प्रियता है, खान पान अन्य भोग पदार्थों में, जब तक शरीर संबंधियों में ममता है, 3 बातें, शरीर में अहमता, अहंकार, भोगों में प्रियता और संबंधियों में ममता, तब तक साधना आगे नहीं बढ़ सकती। रिश्ते नाते संबंधियों से ममता हटाओ, भोगों से प्रियता हटाओ, शरीर से अहंकार हटाओ। कैसे हटेगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत भगवंत भक्त गुरुदेव इनकी सेवा करो, इसी से ठीक हो जाएगा। साधन का प्राण क्या है? स्मरण, सावधानी पूर्वक स्मरण, ये साधन का प्राण है। हर समय स्मरण चल रहा मतलब तुम्हारा साधन जीवित है। स्मरण रुक गया मतलब जीव मरने जा रहा है, तुम्हारा साधन नष्ट होने जा रहा है। साधन का प्राण है स्मरण, मधुर मधुर भगवान का स्मरण। साधना में क्या सरलता हो सकती है? सरल साधन क्या हो सकता है? बस 2 बातें। जगत के किसी भी भोग में सुख बुद्धि ना होना और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 2 बातें, जगत के किसी भोगों में सुख बुद्धि ना होना और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती? 3 बातें, अहंकार शरीर पर, भोगों में प्रियता, परिवार में ममता, साधना नहीं बढ़ेगी। सरल साधन, भोगों में सुख नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये साधनहीन क्यों हैं लोग? साधना क्यों नहीं करते? या साधना करते हैं तो उन्हें साधनहीन साधक क्यों कहा जाता है? तो जो भगवान की शरणागति नहीं लिए, जो भगवान की कृपा का आश्रय नहीं लिए, वो साधन करते हुए भी साधनहीन है। साधन करते हुए भी वो साधनहीन है। अमुक साधना, अमुक साधना, अमुक साधना, तो एक अहंकार हो जाता है कि मैं अमुक साधन करता हूं। और बल साधन का होता है, वो साधनहीन साधन है, साधनहीन साधन है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। तो यहां पूछा गया कि साधनहीनता साधन संपन्न होने पर भी क्यों है? साधनहीन साधन क्या है?
तो बोले भगवान की शरणागति और भगवान की कृपा बल पर विश्वास ना होना। सच्ची कहते हैं हमारी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि एक वृंदावन वास आप कर रहे हो इस नाते से, एक हरिवंश नाम ले रहे हो इस नाते से, आप किसी उनके जन को संत मान करके शरण ले ली इस नाते से, वो तो जरा से राई के संबोधन को मानत मेरु समान। कल्याण होना नहीं है, हम कल्याण स्वरूप हैं, हम इसको पकड़े हैं, इसी को छोड़ दो, खत्म खेल हो गया। हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, और अगर जोरदार हमको पकड़ के घसीटे तो मैं माया चाहिए हम चले जाएंगे। तो माया जोरदार है, लेकिन है किसकी हमको ये बताओ? मेरे प्रीतम की ही तो है ना, मेरे प्रभु की ही तो है ना। फिर मेरे ही प्रभु की, अगर किसी पड़ोसी की होती तो डरने की बात थी। मेरे ही प्रभु की माया और मैं अपने प्रभु की शरण में हूं। अब वो जैसे चाहे तैसे हमको चलावें और जैसे चाहे वैसे हमारा निस्तार करें, हम तो उनके गले पड़ गए। शरणागत की एक ही परीक्षा है, हर परिस्थिति में हे प्रियाजू, बस हमारी कोई आनंद की परिस्थिति हो तो जय प्रियाजू, हमारी कोई दुख की परिस्थिति हो तो हे प्रियाजू। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, बस यही हमारी सावधानी रहनी चाहिए। हम कुछ करते हैं ये हमारा बल नहीं है, हम जिनके हैं वो हमारा बल है। बस ये बात अंदर से समझते रहना। हम कुछ करते हैं करके प्राप्त करेंगे ऐसी हमारी आशा नहीं है। आज तक किसी ने कुछ प्राप्त किया है तो हो के प्राप्त किया है, और होने की परीक्षा एक यही है कि किसी भी परिस्थिति में अन्य बात न निकल जाए कि कोई हमारा सहारा है। बस मेरे तो जय गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जैसे मीरा जी, दूसरों न कोई, शरीर भी नहीं, तभी जहर दिया गया पी गई, दूसरों न कोई, गिरधर के सिवा कोई नहीं। अगर गिरधर का चरणामृत करके तुम जहर दे रहे हो तो वो भी स्वीकार है। हमारी केवल आश्रय वस्तु है, हम किसी योग्य नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, केवल आश्रय है, और ये साधन का प्राण है। साधन हो रहा है और भगवत शरणागति नहीं, भगवत कृपा बल नहीं, तो साधन होते हुए भी वो साधन हीन है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। साधन का विघ्न क्या है? साधन का सबसे बड़ा विघ्न है साधन का अभिमान होना। भगवत स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवत स्मरण उसी का चलता है जो तृणादपि सुनीचेन, अपने को दीन मानता है। माना ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में वो सबको अपनी आत्मा देखता है, भक्ति सबको अपना इष्ट देखता है, कहीं प्रश्न बनता ही नहीं है। अगर वो प्रश्न करता है तो अभी खुद प्रश्न में फंस गया हो। ज्ञानी की दृष्टि में सर्वम खलमिदम ब्रह्म, भक्ति की दृष्टि में वासुदेवा सर्वम, श्री राम में सब जग जाने। सबसे बड़ा साधन का विघ्न है साधन का अहंकार हो जाना। साधना का अहंकार इतना श्रेष्ठ बड़ा होता है, इतनी कड़ुई होती है, पूछो मत। वही सबसे बड़ा विघ्न है भगवत प्राप्ति में। दूसरा खान पान, यदि आपका खान पान सही नहीं है तो आपकी साधना नहीं बनेगी। तीसरा मंत्र नाम में संदेह, पता नहीं इस नाम से होगा कि नहीं होगा। कहते हैं नाम जब करो इस नाम से, तो पता नहीं इस मंत्र से होगा कि नहीं होगा। साधना में विघ्न, सदगुरु का अभाव, जिसके जीवन में सदगुरु नहीं उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। सदगुरु हैं उनका अपमान कर दिया, कभी साधना सिद्ध नहीं हो सकती। ये साधना का विघ्न है। नियमानुवर्तिता का अभाव, जो नियम दिया गया है उस नियम के अनुसार न चलना, अपनी प्रसिद्धि की चाह, कुतर्किक स्वभाव होना और भोगों की कामना और कुसंग में प्रियता, परदोष दर्शन, इतने साधना के विघ्न हैं। अगर इन विघ्नों से बचा जाए तो हमारी साधना आगे बढ़ेगी। तो साधना में सहायक क्या है? दैन्यता। सबसे पहली बात है दैन्य, सबसे झुक के रहो। सब में भगवान देखोगे तो झुकना आ जाएगा। सब में झुको, सबको प्रणाम करो। साधन में साधन का अहंकार ना होना, ये सबसे बड़ा सहायक है। आप जो साधन कर रहे हो उसका अहम नहीं होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। और सच्ची बात है, सही साधना होगी तो आपका हृदय दैन्य हो जाएगा, डरेगा कहीं कोई अपराध न बन जाए जो मेरा साधन रुक जाए। और हृदय एकदम इतना लुजलुजा हो जाएगा
कि कोई आपको प्रणाम करेगा तो आपको संकोच लगेगा, आप नहीं समझते मैं अधम जीव हूं, मेरे पर क्यों ऐसा। वो तनिक भी लाख लोग मान बढ़ाई दे, वो अंदर रहेगा कि आप जानते नहीं हो इसलिए ऐसा, मैं बहुत अधम हूं। अंदर उसके यही रहेगा, अस्मय अधम सखासुन, ये अंदर बैठ जाएगा, ये भगवान की कृपा से बैठ जाएगा। दूसरा सहायक, नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरी करना, टाइम बिल्कुल। ये साधक की गुणवत्ता है कि जैसे 4 बजे से वाणी पाठ, तो 4 बजने में 5 मिनट बकाया है, वो आ गया। 4 बजने के बाद जो दिनचर्या शुरू हुई, जब सब संपन्न हो गई, प्रणाम किया, ग्रीवा नीचे की, चल दिया। 5 मिनट पे अपनी दिनचर्या में बड़ी प्रवीणता रखना। सत्कार दूसरों का करना, सबहि मान प्रदाप अमान, इससे साधना आपकी बढ़ेगी। कुछ समय एकांतवास, सोने के अलावा, सोने में तो सब लोग एकांतवास करते हैं, सोने के अलावा, निद्रा के अलावा एकांतवास, जागृत अवस्था में शांत भाव से अपनी कुटिया में बैठ करके भजन करना, चाहे 2 घड़ी ही, 48 मिनट ही सही, पर एकांतवास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और रोज सत्संग, साधना में सहायक रोज सत्संग। रोज सत्संग का मतलब है जैसे रोज झाड़ू पोछा लगे तो देखो कितना आंगन स्वच्छ रहेगा, ऐसे हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनने से नवीन उत्साह भर जाता है, स्वच्छ होने लगता है, और केवल सत्संग सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम। मैं बड़े बड़े व्रत से, नियम से, तीर्थ यातन से, वेदाध्ययन से वश में नहीं होता, जैसा मैं सत्संग से वश में हो जाता हूं। सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति, बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं। तो सत्संग हमारी साधना का बहुत बड़ा अंग है, जो हमारी साधना को बढ़ाता है, जो हमारी साधना को पचाता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें बढ़ के सुनने को मिलता है, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। पापों से परहेज, पाप कर्म से ऐसे नहीं, हमारी साधना नष्ट हो जाएगी, नहीं, पाप कर्म से पूर्ण परहेज, प्रभु पर दृढ़ विश्वास, ये साधना के सद्गुण हैं। क्या केवल साधन पर भरोसा करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, भगवान पर भरोसा करो, ये बात, यही चूक होती है। अपने साधन पर विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास। जाकी कृपा लवलेश दे मतिमंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि हो। हमारी भोरी प्रियाजू की कृपा से हमारा परम मंगल, परम कल्याण, परम पोषण हो रहा है। अब हम लोगों को कोई कल्याण की चिंता है क्या? पक्का विश्वास करो, हम श्री जी से बिल्कुल हृदय की बात कहते हैं। केवल आश्रय हो और अपना प्रयत्न असाधनों से बचने का हो, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा लाडली जू का हो, ध्यान रखना, भरोसा दृढ़ है कि बस मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया, और बचो असाधनों से, पाप कर्म से बचो, प्रपंच से बचो, और जितना बने राधा नाम कर वृंदावन में बैठे हो, निश्चित भगवत प्राप्ति। यार भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कभी तुम फंसे ही नहीं, जो जड़ चेतन ग्रंथि है कभी लगी ही नहीं, मोक्ष भी एक, क्योंकि कभी बंधन हुआ ही नहीं। ये कब जाने? जब कृपा हुई, तब कृपा से समझ में आया। बिल्कुल निश्चिंत रहो, शरणागति का पूर्ण भाव रखो, अपने में मान की इच्छा ना रहे, दूसरों को मान दो, और बिल्कुल शांत एकदम भोले बन करके रहो। हर जगह हार जाना सीखो। हार गए ना तो हरी मिलेंगे, और जीत गए ना तो जमपुर मिलेगा। जीते थे जमपुर और हारे से हरिराम। बस हमारी बात मान लो, विश्वास करके बस अंदर बैठा लो कि हमसे तो कुछ होना नहीं, हमारी प्रियाजू की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा, और होने में कमी नहीं रखना। जितनी जान हम में है, हम खूब राधा राधा जप रहे हैं, बुरे आचरणों से बचने की चेष्टा कर रहे हैं, फिसल जाएंगे तो गंदे होके फिर आपकी तरफ दौड़ेंगे, दिशा नहीं बदलेगी। अगर हम कीचड़ में गिरते हैं तो सने हुए आपकी तरफ भागेंगे। हमारे सुकृतों का, हमारे पुण्य का, हमारे भजन का, हमारी साधना का, हमारी तपस्या का ये फल हमें प्राप्त हो गया कि हमारे हृदय में बात आ गई कि मेरी प्रियाजू,
अब प्रिया जो आप कृपा करके मेरे नेत्रों से कभी ओझल मत होना। आपको सच्ची कहते हैं, जो प्रिया जो की शरण में है, जितनी शरणागति पुष्ट उतना रूप प्रकाशित होता रहता है। हर क्षण वो चित्त को आकर्षित करती रहती है। यहां प्रभाव है शरणागति का। हम भूल सकते हैं लेकिन वो हमें भूलने नहीं देती। हमारी बात को पकड़ना। हम भूल सकते हैं, मायाकृत मन बुद्धि चित्त अहंकार है, पर प्रिया जो भूलने नहीं देती। जैसे धाम की महिमा लिखी है कि हिया फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बाह, ऐसे ही शरणागति प्रिया जो की स्वयं भजन करा रही है। सर्वसु प्राण आधार रसिकनी याही ते मानत आपुन धन नागरी दास, यह मंत्र मनोरम रसना राधा राधा राधा, यह मंत्र मनोरम रसना श्री राधा नाम रुचिर गनी, मेरी तू चतुर चिंतामणि। बड़ा सौभाग्य उदय हुआ जिसने ये नियम ले लिया कि वह अपनी जिह्वा से राधा राधा ही रटेंगे। श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, ये मंत्र मनोरम, ये महाअमृतमय प्रेमामृत प्रकाशित करने वाला राधा नाम तुम्हारे मन को रमा लेगा अपने में। बहुत सरल सहज सर्वोपरि, जिसे हरि भी जपते हैं, राधा राधा राधा। नागरी दास यह मंत्र मनोरम रसना श्री राधा नाम रुचिर गनी। यदि पहले पहले आपको राधा नाम रुचिकर नहीं लग रहा है तो कड़वी दवा समझकर खा जाओ। इसे जबरदस्ती जपो, फिर देखना आंखों से अश्रु चलेंगे, शरीर में रोमांच होगा, मानस पटल पर युगल सरकार होंगे और जिह्वा पे नाम होगा। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। जन्म जन्म की जो हमारे अंदर चाहत आनंद की है उसकी पूर्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, गूढ़ो श्यामाभिसारांग भृंगारादिभिरान्विताम राधा प्रीत्यनुकंपादि प्रबद्ध प्रेम व्यूहलम। जिस समय तुम राधा राधा जपोगे और राधा किशोरी अनुकंपा कर दिए, तुम्हारी तरफ देख लिए कृपा करके, उसी समय तुम्हारे अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का राग छूट जाएगा और तुम्हें भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी। दिव्य भावदेह जिसका कभी विनाश नहीं होना, जिसमें नव किशोर अवस्था सदैव रहती है और जो चिदानंद है, अपार आनंद, मोक्ष से भी अनंत गुना बढ़ करके भावदेह को प्राप्त महापुरुष को आनंद है। तभी वो दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान के देने पर भी वो मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भगवत सेवा स्वीकार करते हैं। श्री प्रियालाल की सेवा सामग्री, हर समय उसी का चिंतन, किस समय कैसे सेवा पहुंचानी है, कैसे सुख पहुंचाना है। अत्यंत प्रेम विवल होकर भावदेह को प्राप्त होकर के सखियां विविध प्रकार की श्रृंगार आदि सामग्री को सजोती रहती हैं और श्री जी को सुख पहुंचाती रहती हैं। ये कहां से मिला? बोले राधा प्रीत्यानुकंपादि। जब वो खूब राधा नाम जपा तो राधा नाम से प्रीति हो गई, तो राधा किशोरी की अनुकंपा हुई और दिव्य भावदेह की उससे प्राप्ति हो गई। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्झितां राधा प्रीति सुखाम बोधाव पारे गुणिताम सदा। राधा राधा जिह्वा से जपती है और श्री राधा चरण कमल की सेवा में समय व्यतीत करती है। कोई भी जिनके अंदर इच्छा नहीं रह गई, वासना नहीं रह गई, वो अपार प्रीति सुख में डूबी हुई राधा सहचरी पद को प्राप्त होती है। चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, ये पोशाक है। आंतरिक सच्चिदानंद वो देह को प्राप्त होता है, भाव देह को। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा, अन्य कोई इच्छा नहीं। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो थोड़ी भी सेवा स्वीकार किए हैं। एक गृहस्थ जो नौकरी करता है, उसने प्रश्न किया कि हम 8 पहर अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है, और अष्टयाम सेवा का बड़ा महत्व सुनते हैं तो बहुत हृदय में जलन होती कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं प्रातः सेवा करता हूँ श्रृंगार तक और फिर शायम आकर के सेवा करके शयन करा देता हूँ। बीच की सेवा हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हम ऑफिस की सेवा में रहते हैं। ऑफिस में भी सेवा हो सकती है, 5 मिनट का समय मिले तत्काल राजभोग लगाइए, वहीं ऑफिस में बैठे बैठे भाव में
अपने घर के ठाकुर का ध्यान कीजिए। आपको सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान नहीं हो रहा, इतनी अभी पवित्रता नहीं आई, तो जो कुटिया में आपके ठाकुर जी विराजमान उनका तो ध्यान कर सकते हो। उनका ध्यान किया। सामने थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ, सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल पवा रहे। 5 मिनट में पवा दिया, आचमन करा दिया, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते हैं। हमारी स्वामिनी जी भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती है। जो मानसिक है वो भाव सेवा कही जाती है। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो। आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े, चलते चलते भोग लगा सकते हो। आप क्रिया करते हुए भोग लगा सकते हो। आप अपने मन को एकाग्र करें, प्रियालाल के चरणों में अर्पित थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित कर सकते हो। अब श्री जी को थोड़ा मीठा, लड्डू, बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित कर रहे हैं। अपने हाथ से प्रियालाल को पवा रहे हैं। शीतल जल पिलाया, रुमाल से मुख पोंछ दिया, पान की बीटिका पवा दी। ये कितना बड़ा कार्य हो गया और ये 2 मिनट में हो गया। 1 पैसा नहीं लगा, किसी का सहयोग नहीं, कोई जान भी नहीं पाया। तो जो भगवत सेवा में शरीर से 8 पहर लगे हैं उनकी तो भाग्य की क्या सराहना। लेकिन जो गृहस्थी में है 8 पहर सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो मानसिक कर सकते हैं। प्रातः काल से लेकर सायंकाल शयन सेवा तक जो सेवा प्रगट में हो पावे सो ठीक, नहीं तो मानसिक सेवा कर दीजिए। राधा पादाब्ज सेवा निस्पृहा, तपस्या भजन साधना करने वाले का फल मिलता है, लेकिन सेवा करने वाला स्वामी को अधीन कर लेता है। यह शब्द याद रखना। प्रियालाल उसके अधीन हो जाते हैं जो प्रियालाल की सेवा करता है। भजन कहते हैं सेवा को, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी भी सेवा को हमारी लाडली जो सुमेरु पर्वत के समान मान लेती है, बड़ी करुणामयी है। और लालजू जो अधीन है ना, वो सेवा से ही अधीन है। देखो ना, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तय निज भजन, तय निज भजन, कनक तन जोबन, लियो मनोहर मोल। राधा प्यारी तेरे नयन सलोल। प्यारी जू आपने ऐसी सेवा की कि लालजू को अधीन कर लिया। गान नृत्य जो भी श्रृंगार करती वो प्रीतम के लिए करती, सर्वस्व प्रीतम के लिए। तो प्रीतम अपना सर्वस्व देकर होए अधीन, संग ही संग डोले। यही हमें करना है प्रगट में और मानसिक में। मानसिक में क्या पैसा लगता है? बड़े सुंदर जूही की माला तैयार की, प्रियालाल के गले पर पधराई, बड़े सुंदर कमलों के फूल, गादी बिछा दी, 1 पैसा नहीं लग रहा। बड़े सुंदर स्वर्ण से जटित चौकी, उस पर सुंदर सुंदर भोग सामग्री। मेरी युगल सरकार, भावना युगल सरकार मुस्कुराते हुए आकर विराजमान है सिंहासन, अपने हाथ से पवा। देखो रोना ना आ जाए तो देखना, आनंद, हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा। 1 पैसा नहीं लगा और महान उत्तम सेवा हो गई, निर्दोष सेवा। इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता, बिना मानसिक सेवा के अंतःकरण पवित्र नहीं होता पूर्ण रूप से। इसलिए सेवा की भावना जरूर रखो। अगर दिन में 1 बार आपने मानसिक सेवा का भाव किया, सुंदर शरबत बनाया, सुंदर चांदी के 2 गिलास है, ले गए, युगल सरकार को पवा रहे, कैसे शरबत पी ली, फिर आचमन करा, फिर मुख पोंछ दे। 2 मिनट चंवर लेकर डुला। हमारे प्रियालाल विराजमान है, कुछ नहीं, शांत बैठे हैं, चंवर चल रहा है, पंखा से हवा कर रहे हैं। 2 मिनट प्यारी जी के सामने राधा राधा नाम कीर्तन करके नाच रहे हैं, कुछ बाहर से नहीं कर रहे, ऑफिस में बैठे बैठे हो रहा है। आप इस उपासना को समझिए। उपासना भाव का क्षेत्र है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मराम। भाव के आप खुद परिणाम देखेंगे। प्रगट सेवा और भाव की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रगट सेवा हम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, लेकिन जब हम भाव सेवा करते हैं तो मन को लगना ही होता है, क्योंकि बिना मन के वो सेवा होगी नहीं। उसका नाम ही मानसिक सेवा है। 5 मिनट 24 घंटे में प्रत्येक शरीरधारी को मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्या जाता है, अपने घर के जो ठाकुर है उन्हीं पर भाव करके मानसिक सेवा कीजिए। राधा पादाब्ज सेवा न्याय स्पृहा। परिणाम क्या आया? कोई इच्छा ही नहीं रह गई, अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई। प्रभु मानसिक सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। वैसे प्रत्येक साधक की मानसिक सेवा होती ही होगी यदि प्रगट सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रगट में उतनी सामग्री नहीं होती जितनी हमारे भाव बनते हैं। मानसिक सेवा में बहुत सुख मिलता है।
जहां कोई अच्छी वस्तु, अच्छा फूल, अच्छा पत्र देखा, तत्काल सेवा शुरू हो गई। ये तो श्री जी के लायक है। भाव से तत्काल वो श्री जी तत्काल स्वीकार करती है। बाजार में जलेबी बन रही है, कृष्णदास अधिकारी जी ने देखा कितनी सुंदर जलेबी, कुरकुरी जलेबी, ये तो श्रीनाथ जी के लिए आंख मुंदी समर्पित। न जलेबी खरीदा न कुछ। उधर जब पर्दा हटाया श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो देखा जय जय जलेबी पा रहे। उनका जय जय, यहां तो जलेबी बनी नहीं और बाजार का आप पाते नहीं, फिर ये कैसे? उनका कृष्णदास अधिकारी जी गए हैं ना सेवा के लिए, तो बाजार में जलेबी बन रही थी, तो उन्होंने देखा और भोग लगा दिया, तो हम पा रहे हैं। डरते हुए कहा, क्योंकि पुत्र भाव है ना श्री विठलनाथ जी का, श्रीनाथ जी के, तो उनका उन्होंने भोग लगा दिया। हम जय जय आप बाजार, पर क्या करें, भाव से उन्होंने भोग लगा दिया, तो हम पा रहे हैं। समझ रहे? भाव से वहां खरीदा भी नहीं, केवल भाव बन गया और श्रीनाथ जी महाराज पा रहे हैं। ऐसे हमारी श्री जी हैं, हमारे लालजू हैं। कोई भी सेवा कर सकते हो, बिना पैसा की सेवा, बिना किसी के सहयोग की सेवा, और ये सेवा जरूर श्री जी स्वीकार करती है। राधा पादाम्बुजा दन्यत स्वप्ने पी च न जानती, ये है खास बात। श्री राधा चरणारविंद के बिना स्वप्न में भी किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए। अगर स्वप्न भी आवे और कोई भय आवे, तो उसमें राधा चरणारविंद का ही आश्रय जागृत हो, तो जानो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे हम जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो, हम राधा चरणारविंद की ठसक में अन्य आश्रय ना आ जाए। राधा पादाम्बुजा दन्यत स्वप्नेपि च न जानती, स्वप्न में भी हम किसी अन्य का आश्रय न ले, अन्य का परिचय न जाने। तो श्री राधाजू के इस संबंध के प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम समुद्र, राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधौग शालिनीम, उसके हृदय में प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगें उठने लगती हैं। शेषा शेष महाविस्मापक कैशोर रूपिणीम क्षणे क्षणे रसास्वाद रोदंचत पुलकावलीम, जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। शरणागति एक बड़ा गुप्त रहस्य है और इसका एक विचित्र प्रभाव है। कह रहे हैं जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है, तो बिना कमाए वो अरबपति हो जाता है, क्योंकि गोद में ले लिया गया। ठीक शरणागति गोदनामा है। जब कोई सच्चा समर्पित शिष्य होकर गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है, तो गुरु की सारी भागवतिक संपदा का अधिकारी हो जाता है, जैसे गोदनामा। यद्यपि बड़ी दुर्लभ, बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनता से गुरुदेव ने उस वस्तु को हासिल किया, पर जब शिष्य सच्चे भाव से शरणागत हो जाता है, तो उसको वो कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो उस संपत्ति का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे गोदनामे में संपत्ति का अधिकारी बिना कमाए हो गया। भीतरी भाव जब हमारा प्रभु के प्रति ऐसा हो जाता है कि हे प्रभु, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपकी शरण में, भीतरी भाव की बात है, उसी क्षण वो भगवान की समस्त दैवी संपदा का अधिकारी बन गया। सारे पाप नष्ट हो गए, वो निर्भय हो गया, निशंक हो गया, निशोक हो गया, निश्चिंत हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। जो जाको शरणों गहे ता कहता की लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। बड़ी प्रबल जल की धारा जो हाथी को भी बहा दे, तो मछली जल का आश्रय लिए वो मछली उसी उल्टी धारा में चढ़ जाएगी, उसका रोक नहीं होगा। बोले ऐसे ही कोई चाहे जितना समर्थ हो, भगवान की शरण में हो गया तो जो दुरंत माया है वो उसको पार कर जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बह कर जाएगा। गजराज को बहा देगी, लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, मछली जल में है, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में, तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़ों को बहा दे,
दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। लेकिन वो तृणादपि सुनी चेन स्वभाव वाला साधक ऐसे चीरता हुआ माया